चलिए हम लोग अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का। इसमें कह रहा है कि एक्सप्रेस 0.999 डॉट डॉट इन द फॉर्म पी बाई क्यू, यानी हमको 0.999 को पी बाई क्यू के रूप में दिखाना है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो सोल्यूशन हम लोग करेंगे वो कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू 0.999 डॉट 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 ये चलता जाएगा। ठीक, क्योंकि क्या रिपीटिंग टर्म आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि x बराबर मान लेंगे 0.999 डॉट डॉट। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे 10 से हम लोग गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड। ठीक, 10 से गुणा करिए इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा 10x बराबर 9.999। ठीक, 9.999। ठीक, यदि इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये हमारा मिलेगा 9 प्लस 0.999 डॉट डॉट डॉट। ठीक, हमने ऊपर में x का वैल्यू क्या माना था 0.999 और यहाँ पर भी है 0.999, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 10x बराबर 9 प्लस एक्स। क्या लिख सकते हैं 9 प्लस एक्स। एक्स कहाँ से है, तो एक्स हमने यहाँ पर इसका वैल्यू माना था। ठीक, इसलिए क्या करेंगे अब ये एक्स जो है कि LHS में लिए, RHS से LHS में लिया ये, तो 10x माइनस एक्स बराबर आ जाएगा 9। तो यहाँ से 10x में से एक एक्स माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 9x इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 9/9 इज इक्वल टू 1, यानी x की जो वैल्यू आ गई कितना आ गया 1। ठीक, x का वैल्यू आ गया 1 और x बराबर हम लोग माने थे 0.9999। ठीक, और उसी का वैल्यू आ गया 1। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है 4 नंबर। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन में दिया है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/17, यानी वह मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है जिसके बाद वह जो भागफल होगा वह रिपीटिंग करेगा। ठीक, किसका भाग देने पर 1 में 17 से भाग देने पर। ठीक, यानी यह जो है 1/17 हमको पी बाई क्यू के फॉर्म में दिया है, इसको हमको डेसिमल एक्सप्रेशन में चेंज करना है, डेसिमल एक्सप्रेशन में चेंज करना है और उस मैक्सिमम वैल्यू तक चेंज करना है जिसके बाद वह रिपीटिंग करना शुरू कर दे, वहां तक करना है हमको। ठीक, तो यह जो है कि डेसिमल एक्सप्रेशन के लिए इसका डिवाइड जो होगा वो बहुत लंबा होगा, वीडियो जो है लंबी ना हो, इसलिए आप इसको भाग दे दीजिएगा। 1 में 17 से आपको भाग देना है। ठीक, 1 में 17 से आप भाग दीजिएगा इसका, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर आपको बता दे रहे हैं। इसका जो भागफल आएगा वह आएगा 0.0588829411747 बार। ठीक, इसके बाद जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, फिर से रिपीटिंग होना शुरू हो जाएगी। तो टोटल कितना नंबर है इसमें, डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी मैक्सिमम जो डिजिट है वो कितना आया है 16 डिजिट तक गया है। कितने डिजिट तक 16 डिजिट तक यह गया है। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए अब हम लोग छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन में बोल रहा है कि लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p बाई q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 हैविंग द टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आप ऐसे उदाहरण सोचिए या लिखिए जो रेशनल नंबर के फॉर्म में हो, यानी p बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 हो और p और q एक पूर्णांक हो विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, एक के अलावा उन दोनों में, यानी p एंड q में कोई एक के अलावा अदर कॉमन फैक्टर न हो। ठीक, और वह कैसा होना चाहिए, तो जो उसका गुण होना चाहिए वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में होना चाहिए। तो चलिए ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप का है, इसको हम लोग देखते हैं। इसमें क्या होगा, अब देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के लिए इसमें हम लोग लिखेंगे टर्मिनेटिंग
डेसिमल terminating decimal expansion will occurs when denominator q of rational number p by q is either 2, 4, 5, 8, 10 एंड सो ऑन। ठीक, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए यह तभी संभव है जब रेशनल नंबर p बाई क्यू में जो q का वैल्यू होगा वो या तो 2, 4, 5, 8, 10 इत्यादि हो सकता है। उदाहरण के लिए हम लोग 9/4 को लेते हैं, 9/4 जिसमें डेसिमल एक्सप्रेशन में हमको व्यक्त करना है, तो यह जो है कि टर्मिनेटिंग होना चाहिए, टर्मिनेटिंग अर्थात पूर्णतः कट जाना चाहिए। तो ये जब 4 से 9 में हम लोग भाग करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 2.25, 2.25 इसका भागफल आएगा। ठीक, तो ये कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, उसी प्रकार से हम लोग एक और उदाहरण लेंगे, 27/5, 5 से भाग दीजिए इसमें तो हो जाएगा आपका 50, 25, 2 बचेगा, 5 चौका 20। तो यह भी कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में है। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए अब हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का। इसमें बोल रहा है राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक, यह कह रहा है कि 3 ऐसी संख्याएं लिखिए जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो हो वो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 ऐसी संख्या लिखते हैं। जो फर्स्ट हमारी संख्या होगी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग यानी जो दशमलव प्रसार उसका समाप्त ना हो, बढ़ता ही जाए, एक निश्चित टर्म के बाद रिपीट करे। ठीक, उसकी तरह से हम लोग लिखते हैं पहले जो संख्या 0.50, फिर 5 के बाद 00, फिर 5, फिर 000, फिर 5, फिर 40। ठीक, यह इसी तरह से क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक, दूसरा जो एग्जांपल हम लोग लेंगे वो लेंगे 0.72, 7200, 7200, ऐसे यह भी बढ़ता जाएगा। तीसरा जो उदाहरण हम लोग लेंगे 0.800, 8 000, 8 40, 8 ... यह भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक, तो ये 3 उदाहरण हम लोगों ने अपने मन से लिखा जिनका जो डेसिमल प्रसार है क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। ठीक, अब आइए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। यानी 3 भिन्न अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 5/7 और 9/11 परिमेय संख्याएं के बीच में है। ठीक, तो चलिए हम लोग सबसे पहले 5/7 को हम लोग डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर इसका जो आंसर आएगा 0.71428 बार। ठीक, इसके बाद यह रिपीट होने लगेगा। उसी प्रकार से 9/11 जो दूसरा रेशनल नंबर दिया है इसको यदि हम लोग भाग करेंगे तो ये आएगा 0.81 बार, 0.81 बार। ठीक, अब इसके बीच की 3 हमको अपरिमेय संख्या लिखना है। तो चलिए लिखते हैं 0.730, 7300, 7300, 73। इसके बाद दूसरी जो संख्या होगी अपरिमेय संख्या वह होगी 0.750, 7500, 7500, 75 ... तीसरी जो वैल्यू होगी वह होगी 0.790, 7900, 79 000, 79 ...
ठीक। तो यह जो 5/7 और 9/11 जो परिमेय संख्या दिया था, इसके बीच की 3 अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हम लोगों ने लिखा है। 9वां क्वेश्चन का है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल। इसमें 5 क्वेश्चन दिया है, इसमें हमको रेशनल और इरेशनल, यानी रेशनल को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या और इरेशनल को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। रेशनल संख्या वह संख्या होती है जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, और इरेशनल वह संख्या होती है जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक, तो सीधे चलते हैं √23। √23 का जो वैल्यू होता है वो 4.7958315231, इसके बाद यह रिपीट होता चला जाता है। ठीक, तो यानी यह रिपीट हो रहा है, इसलिए यह क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक, अब दूसरे पे चलते हैं 225। 225 15 का स्क्वायर है, यानी 225 का जो स्क्वायर रूट होगा वह 15 होगा, तो 15 को हम लोग 15/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह संख्या क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तीसरे में देखते हैं, तीसरा करेंगे 0.3796। तो ये क्या हो रहा है कि यह रिपीट नहीं हो रहा है, यह नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग है तो यह क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। चौथे में देखते हैं 7.478478। ये 478 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 478 पर हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। ठीक, यह बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए यह क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो गया, इसलिए यह हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। पांचवें में देखते हैं हम लोग, पांचवें में यह जो है कि बार बार रिपीट और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है ये, इसलिए क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को यह एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह समझा होगा, और एक्सरसाइज 1.4 को हम लोग अगली वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।